अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशें होती है, ज़रूरतें होती है, और हम अक्सर हर मोड़ पे, ज़िंदगी के कोई भी स्टेज पे हो, कहीं पर भी हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहत रखते हैं। हमारे दिल में अक्सर दुआएं चलती ही रहती है, क्योंकि ये ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं होता। और हर इंसान के लिए, भले वो उसे सही समझे या गलत समझे, पर जो उसकी चाहत होती है उसके लिए वो हमेशा दुआएं करता ही रहता है अल्लाह से। सवाल ये आकर खड़ा हो जाता है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। हम अक्सर जब दुआ मांगते हैं ना, तब हम मांगते तो इस यकीन से है कि अल्लाह हमें ज़रूर दे देगा, लेकिन फिर हमारे दिल में एक डाउट आ जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। ये डाउट आने का रीज़न भी यही होता है कि सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है जो हमारी दुआओं को, जो कहते हैं ना, जो कंडीशंस चाहिए होती है, जो सर्कमस्टेंस चाहिए होता है कि इस कंडीशन में या इस हालत में ये दुआ हो सकती है मेरी कबूल। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए कोई जॉब, या किसी के लिए पसंद की शादी, या किसी के लिए, कहते हैं ना, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती है। किसी के लिए अपना घर होता है, किसी के लिए औलाद होती है, किसी के लिए औलाद की खुशी होती है। और ये सारी ऐसी सिचुएशंस है ना, जो आपको हर मोड़ पे बदलती रहेगी। अगर बेशक अल्लाह ताला हमें हमारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता है, फिर हमारी एक और ख्वाहिश आके खड़ी हो जाती है, एक और दुआ आके खड़ी हो जाती है। तो दुआओं का कोई एंड नहीं है। बट हम डाउट में तब आते हैं ना, जब ऐसे हालात नहीं होते जो हम, जहां हमें दिखे कि हमारी दुआ कबूल होने वाली होती है या नहीं होने वाली होती है। जो लोग मेरे वीडियोस को हमेशा से, स्टार्टिंग से देखते आए हैं, वो सब जानते होंगे कि अल्लाह ने मुझे किस फेस से निकाला है। और मैं अल्लाह की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि फाइनली वो वक्त खत्म हो गया। वो अजियत का जो एक था पीरियड, वो खत्म हो गया। और उसके लिए मैं अल्लाह ताला से रोज शुक्र अदा करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जो पल थे ना, जो इतने मुश्किल थे, जब लग रहा था कि क्या पता क्या होने वाला है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे मुझे सर्कमस्टेंसेस दिख नहीं रहे हैं, सिचुएशंस उल्टी होती जा रही है, पता नहीं चल रहा है मेरी दुआएं पहुंच भी रही है अल्लाह तक कि नहीं पहुंच रही है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए, जब, कहते हैं ना, जब हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त होता है ना, तब ऐसे पॉइंट आते हैं जहां हमारा सब्र टूट जाता है। पर तभी बहुत जरूरी होता है खुद को संभालना। टूटना इंसानी फितरत है, लेकिन खुद को संभालना, सब्र करके खड़े होना मोमिन की निशानी है। इसीलिए जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो कहते हैं ना, भले ही हम मांगते हैं कि हाँ अल्लाह अल्लाह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, बट जब हालात हमें नहीं दिखते ना, तब हम वो थोड़ा सा उस चीज को हम पीछे खींच लेते हैं, क्या पता होगा या नहीं होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जब आप दुआ मांगे तो इस बात पे तवक्कुल रखे कि वो आपको मिलेगा। कोई भी आपकी चाहत हो, कोई भी आपकी ख्वाहिश हो, कोई भी, भले आपको हालात ऐसे लग रहे हो कि ये होना इम्पॉसिबल है, बट अल्लाह के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। अगर आप तवक्कुल से मांगेंगे तो वो चीज आपको मिलकर रहेगी। दुआओं को कबूल होते हुए अपनी आंखों से देखा है मैंने, और अल्लाह का बहुत एहसान है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने 100% सब्र रखा था या 100% तवक्कुल रखा था। हजारों बार सब्र टूटा है, हजारों बार, कहते हैं ना, थोड़ा सा दिल में ये हुआ है कि पता नहीं मेरी दुआ जा रही है कि नहीं जा रही है, पता नहीं अल्लाह मेरी बात सुन रहे है कि नहीं सुन रहे। ये डाउट आना नेचुरल है। बट फिर खुद को ये कह के संभालना कि अल्लाह ताला अगर काली रात में काले पत्थर पे बैठे काली चींटी को देख सकता है, तो अल्लाह मुझे क्यों नहीं देखेगा। जब इस बात का यकीन मुकम्मल तौर पे आपके दिल में आ जाता है ना, फिर कोई चीज आपका सब्र तोड़ नहीं सकती। कोई चीज आपके आपकी दुआओं की कबूलियत की रुकावट नहीं बन सकती। जब आप दुआ मांगे तो दिल से मांगे। जब आप दुआ मांगे तो तवक्कुल से मांगे कि जो मैं अल्लाह से मांग रही हूँ वो मुझे मिलेगा।
اور ضرور ملے گا۔ अल्लाह उसी वक्त हमें नहीं दिखाते, हमारे सामने 100 चीजें आके फेल हो जाती है, हमें लगता है ये जरिए से हमें मिल जाएगा, हमें लगता है कि कोई फला शख्स के थ्रू हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, बट सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो हमारी दुआ किस तरीके से कबूल करने वाले हैं। इसीलिए इन उलझनों में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। अगर अल्लाह पे यकीन रख ही लिया है तो 100% यकीन रखें कि जो मैंने अल्लाह से मांगा है वो मिल जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह है, वो तो देता ही है। और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमें हमारी ख्वाहिश तक पहुंचा सकता है। एक और चीज जो दुआओं की कबूलियत के सिलसिले में उससे रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि जो असबाब, जो जरिए हमारे दिमाग में होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि वही जरिए से हमें मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हालात नामुमकिन लगने लगते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, और तब आती है अल्लाह अल्लाह के कुन की बारी। ऐसे वक्त अल्लाह कुन फरमा देता है ना, जब हमने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होता। इसीलिए दुआएं मांगा करें, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं। यकीन रखे इस चीज पे, दुआएं अल्लाह हमेशा कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह जब दुआ का ख्याल हमारे दिल में डालता है ना, तब वो कबूलियत के मंसूबे बना चुका होता है। इसीलिए हमेशा दुआएं करते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।